कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि लड़का हो या लड़की वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो स्पेशली जब ऐसा समय आता है लाइफ में कि हमें लाइफ पार्टनर चुनना है, यानी जीवन साथी जिसके साथ हमें शादी करनी है, तब ऐसा होता है स्पेशली। तो ये कहानी आपको रियल लाइफ से रिलेट होती हुई मिलेगी। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग है इसमें जो कि आपको सीखने को मिलने वाले हैं। पढ़ते हैं इसको। लोनली गर्ल। लोनली को मतलब अकेला होता है, यहाँ पे लड़की इसलिए अकेली लिख दिया है हमने। एक होता है अलोन, आपने देखा होगा, अलोन का मतलब भी अकेला होता है। अलोन का मतलब कि फिजिकली अकेला है, कि उसके साथ में कोई नहीं है, कि वो अकेले रास्ते से गुजर रहा था, अकेला था वो। और लोनली का मतलब है कि आसपास में भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसे मन से अकेला है वो, ठीक है, उसके साथ में कोई मन किसी का मिल नहीं रहा है, वो उदास है, अकेलापन महसूस कर रहा है, तो वो वाला जब अकेलापन हो तो लोनली। गर्ल यानी कि लड़की, तो अकेली लड़की है। अ गर्ल सिट्स अंडर अ ट्री। एक लड़की जो है सिट्स यानी कि बैठती है, अंडर यानी कि नीचे, अ ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे जो है वो बैठी हुई है या बैठती है। फीलिंग डिप्रेस्ड। फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, डिप्रेस्ड होता है उदास, निराश महसूस करते हुए, एंड और लोनली यानी कि अकेलापन महसूस करते हुए लड़की पेड़ के नीचे बैठती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग। वो क्या करती है? स्टार्ट शुरू करती है, SEIS लगा क्योंकि सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में है ये कहानी लिखी हुई। तो शी स्टार्ट्स, वह शुरू करती है, क्राइंग रोना शुरू करती है, लाउडली यानी कि जोर जोर से। तो जोर जोर से जो है वो रोना शुरू करती है। एन ओल्ड मैन पासिंग बाय। एक बूढ़ा आदमी, पासिंग बाय यानी कि पास से गुजर रहा था। हियर्स हर क्राइंग। हियर्स, ठीक है, हियर मतलब सुनना होता है, SEIS लगाए क्योंकि ओल्ड मैन सिंगुलर है, तो वो सुनता है। हर क्राइज यानी कि उसकी जो चिल्लाने की आवाज है, रोने की आवाज है, वो सुनता है। एंड और बिकम्स कंसर्न, ठीक है, बिकम मतलब हो जाना, बिकम्स हो जाता है वो, कंसर्न चिंतित हो जाता है कि ये कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो ये सुन के वो चिंतित हो जाता है। ही अप्रोचेज, वो क्या करता है? अप्रोच होता है कि पास जाना, ठीक है, या जाके किसी को पूछना, कि अप्रोच नजदीक जाना भी आप कह सकते हो, कि निकट जाना, नजदीक जाना। तो ही अप्रोचेज, वह निकट जाता है, हर उसके, एंड और जेंटली यानी कि होता है कि एकदम आराम से, कोमलता से, ठीक है, कहते हैं कि जेंटली मसाज करो, ऑयल मसाज देते हैं कि आराम से मसाज करो, जेंटली मसाज करो यानी कि आराम से। तो ये पूछने के लिए भी यूज करते हैं। जेंटली आस्क यानी कि वो आराम से, कोमलता से पूछता है। वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, यू क्राइंग, यू आर क्राइंग यानी कि तुम रो रही हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों रो रही हो। इज एवरीथिंग फाइन, इज क्या, एवरीथिंग फाइन यानी कि सब कुछ जो है वो अच्छा है क्या। एट फर्स्ट यानी कि पहले तो द गर्ल डजंट रिप्लाई, जो लड़की है वो डज नॉट को डजन पढ़ लिया कि डजन रिप्लाई, तो जो लड़की है वो जवाब नहीं देती है पहले तो। वुंड मार्क्स आर विजिबल ऑन हर फेस, ठीक है, वुंड क्या होता है? यानी कि जो घाव जिसको आप कहते हैं, चोट के निशान जो जाते हैं, घाव हो जाता है, तो जो घाव है उसके जो निशान है, मार्क्स या निशान जो है, आर विजिबल, वो क्या है? विजिबल है, ऐसे दिख रहे हैं, ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर। एंड और द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, बिकम्स यानी कि वो होता है, वरीड चिंतित होता है, एंड और ट्राइज, ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, ट्राइज वो कोशिश करता है, टू हेल्प हर मदद करने की, हर यानी कि उसकी, तो उसकी मदद करने की जो है वो कोशिश करता है कि भाई उसके चेहरे पे जो है वो घाव के निशान ऐसे दिख रहे थे। द गर्ल वॉन्ट्स टू से समथिंग, जो लड़की है वो वॉन्ट होता है चाहना, वॉन्ट्स वह चाहती है, टू से समथिंग यानी कि कहना चाहती है, से मतलब कहना, समथिंग यानी कुछ, वो कुछ कहना चाहती है। बट लेकिन हर वॉइस यानी कि उसकी जो आवाज है, डजन, इसको आप डजन, डजंट कई होते हैं तो आप पढ़ सकते हो, डज नॉट पे पढ़ सकते हो। तो हर वॉइस उसकी जो आवाज है, डजन कम आउट, वो जो है बाहर नहीं आती है, बिकॉज क्योंकि शी इज सोबिंग, ठीक है, शी इज वो क्या कर रही है? सोबिंग होता है रोना या सिसकियां भरना। तो ये वाले जो होते हैं ना, सिसकियां भरते हैं कि हम ज्यादा रो लेते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, सिसकियां चलती रहती हैं, तो उसके लिए हम सोब का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोबिंग लिखा है क्योंकि शी इज है, ठीक है, ING लगा के, कि वो क्या कर रही है? ऐसे सिसकियां भर रही है, टू मच यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो सिसकियां भर भर के रो रही है।
द मैन यानी कि जो आदमी है ऑफर्स हर वाटर, वो क्या करता है, ऑफर होता है ऐसे देना, भेंट करना, ठीक है, तो वो देता है हर उसे वाटर, पानी देता है, एंड और होल्ड्स हर हैंड, होल्ड होता है पकड़ना, होल्ड्स SAIS आप समझ जाना क्योंकि सिंगुलर जो है आदमी है इसलिए लग रहे हैं। हर हैंड उसके जो हाथ है उसको वो पकड़ता है, ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना, पकड़ता है। टू कंफर्ट क्या करने के लिए, कंफर्ट आराम देने के लिए, हर यानी कि उसको। अब जैसे कोई रोता रहता है तो हाथ पकड़ते हैं कि अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो वही। द गर्ल फील्स बेटर, जो लड़की है वो क्या करती है, फील्स वो महसूस करती है, बेटर यानी कि अच्छा महसूस करती है। ड्रिंक्स पीती है, अ लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी जो है वो पीती है, एंड और एक्सप्लेन्स वो क्या करती है, एक्सप्लेन होता है बतलाना, तो एक्सप्लेन्स वो बतलाती है, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है, जो स्थिति है उसके बारे में, टू द ओल्ड मैन किसको, जो बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन है उसको वो अपनी जो परिस्थिति है उसके बारे में वो बतलाती है। शी टेल्स हिम, तो वो उसे बोलती है, कहती है, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम मैं हूं, द ओनली चाइल्ड यानी कि इकलौता बच्चा या इकलौती बच्ची हूं मैं, ठीक है। ओनली चाइल्ड का मतलब यही होता है कि उसके कोई और भाई बहन नहीं है, अपने माँ बाप की वो इकलौती संतान है, ओनली चाइल्ड हम यूज करते हैं। यदि लिखते हैं कि ओनली गर्ल चाइल्ड यानी कि केवल जो लड़की बच्ची हूं, वैसे तो ओनली चाइल्ड मैं इकलौती बच्ची हूं, ऑफ माई पेरेंट्स अपने माता पिता की, एंड और दे वॉन्ट मी वे चाहते हैं, अब यहाँ पे दे आया इसलिए वॉन्ट लिखेंगे, वॉन्ट्स नहीं लिखेंगे। दे वॉन्ट मी वे चाहते हैं, मी मुझसे, टू क्या करना, मैरी समवन नेम्ड रोहन, मैरी करना यानी कि शादी करना चाहते हैं वो, कि मैं शादी करूं, मुझसे चाहते हैं कि शादी करो तुम, समवन किसी से, नेम जिसका नाम जो है रोहन, रोहन नाम का कोई लड़का है उससे शादी करने के लिए जो है वो चाहते हैं कि मैं करूं उससे। हुम जिसे, आई डोंट लाइक जिसे मैं क्या करती हूँ, डोंट लाइक पसंद भी नहीं करती, पसंद नहीं करती जिसे मैं। आई लव मैं प्रेम करती हूँ, अ बॉय एक लड़के से, नेम जिसका नाम है राज, तो राज नाम का कोई लड़का है उससे मैं प्रेम करती हूँ। हु इज इन माई कॉलेज वो कहाँ पे है, इन माई कॉलेज यानी कि मेरी जो कॉलेज है वहां पे वो है, कॉलेज यानी कि महाविद्यालय आप कह लो। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू मेक माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड, ठीक है, मेक अंडरस्टैंड होता है किसी को समझाने के लिए, तो मेक माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड यानी कि मेरे माता पिता जो है उनको समझाने के लिए, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, बट लेकिन दे डोंट लिसन टू मी, दे वे जो हैं डोंट यानी कि नहीं करते, क्या नहीं करते, लिसन सुनते नहीं है, टू मी मुझे, तो वे मुझे नहीं सुनते हैं। एवरी डे हर दिन, दे फोर्स मी टू मैरी रोहन, एवरी डे यानी कि हर दिन, दे फोर्स, फोर्स होता है इसे बल लगाना, जोर देना, ठीक है, तो वो जोर देते हैं मी मुझ पर, या जोर जबरदस्ती करते हैं मुझसे, टू मैरी शादी करने के लिए, रोहन रोहन से, तो रोहन से जो है शादी करने के लिए हर दिन मुझे वो बोलते हैं। इट्स बीन मोर देन अ ईयर, ठीक है, यहाँ पे इट हैज बीन आप बोल सकते हो, इट हैज बीन, ठीक है, इट्स बीन क्योंकि बीन से पहले इज नहीं आएगा कभी भी, तो इट हैज बीन मोर देन अ ईयर यानी कि हो चुका है, जो टाइम है वो हो चुका है, मोर देन अ ईयर यानी कि एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ऑफ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट यानी कि निरंतर, ठीक है, जैसी हो रही है वैसी ही हो रही है। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहस, वाद विवाद, तो वो हो रहे हैं एट होम इनके घर पे, तो एक साल से भी ज्यादा हो गया कि घर पे लगातार जो है बहस हो रही है। आई लेफ्ट माई होम मैंने क्या कर दिया, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट यानी कि मैंने छोड़ दिया, माई होम मेरा घर जो है वो छोड़ दिया, टू फाइंड खोजने के लिए, अ सॉल्यूशन यानी कि एक जो हल है, सॉल्यूशन क्या होता है, हल निकाल जिसको आप कहेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो उसको खोजने के लिए मैंने जो है घर छोड़ दिया है। बट लेकिन नो वन केयर्स कोई भी जो है वो केयर नहीं करता है, केयर्स क्योंकि नो वन को एज ए सिंगुलर लिया गया है, कोई भी जो है वो ऐसे परवाह नहीं करता है, अबाउट मी मेरे बारे में। व्हाट शुड आई डू, ठीक है, व्हाट शुड आई डू, आई डू यानी कि मुझे करना है, शुड लगा दिया तो मुझे करना चाहिए, आई शुड डू मुझे ये करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, लिसन्स सुनता है, केयरफुल यानी कि बड़े ध्यान से सुनता है, एंड और रियलाइजेज, तो रियलाइज होता है कि ऐसे महसूस करना, एहसास करना, दैट की
ही इज रोहन्स फादर, वो क्या है, रोहन का पिता है। जो बूढ़ा आदमी है वो रोहन का पिता निकला। रोहन वही जिससे उस लड़की की शादी करने के लिए उसके घर वाले फोर्स कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने के बाद आप कहोगे द ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है गंभीरता। ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटी है जो खींच रही है, और ग्रेविटी का मतलब गंभीरता भी होता है कि कितना सीरियस है। तो अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन यानी कि जो स्थिति की जो गंभीरता है वो समझने पर ही प्रोमिसेस, वो क्या करता है, प्रॉमिस होता है वादा करना, प्रोमिसेस वो वादा करता है हर उससे दैट की ही विल मेक थिंग्स राइट, ही विल वो करेगा, मेक बनाएगा, थिंक चीजों को राइट यानी कि सही, तो चीजों को जो है वो सही करेगा। ही एडवाइज, ठीक है, एडवाइजेज पढ़ेंगे क्योंकि ही के साथ में SAIS लगा। ही एडवाइजेज वह सलाह देता है हर उसको टू गो होम, घर जाने की, एंड और वेट फॉर 3 days, इंतजार करने की, फॉर 3 days 3 दिनों तक इंतजार करने की जो है वो सलाह देता है कि तुम घर जाओ बेटा और 3 दिन तक इंतजार करो। द गर्ल गोज होम, जो लड़की है वो जाती है, घर जाती है, एंड और रिमेन्स साइलेंट, रिमेन का मतलब होता है कि बने रहना, तो बनी रहती है, साइलेंट यानी कि एकदम चुपचाप बनी रहती है, फॉर 3 days 3 दिनों तक। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, कम्स आता है, टू हर हाउस उसके घर आता है, विथ राज के साथ में, द बॉय जो लड़का, शी लव्स जिसे जो लड़की है वो क्या करती है, लव करती है, प्यार करती है, तो उसके साथ में जो है वो आदमी जो है वो घर आता है। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, स्पीक्स विथ हर फादर, स्पीक होता है बोलना, तो वो बोलता है विथ किसके साथ में, मतलब स्पीक्स विथ का यूज करते हैं कि बातचीत भी कर रहा है वो, तो बातचीत करता है हर फादर उसके पिताजी के साथ में, जो लड़की के पिताजी हैं उसके साथ में रोहन के पापा बातचीत करते हैं। एक्सप्लेनिंग बतलाते हुए, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना भी होता है कि विस्तार से बतलाना, तो वो भी हम एक्सप्लेन का यूज करते हैं। द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको बतलाते हुए, एंड और कन्विंसिंग, कन्विंस होता है कि आप कहोगे कि किसी को मैंने ऐसे मना लिया, ठीक है, राजी कर लिया, हिंदी भी लिखा है राजी करना, किसी को मना लेना, तो कन्विंसिंग यानी कि मनवाते हुए, राजी करते हुए, हिम उसको, टू सी थिंग्स फ्रॉम हिज डॉटर्स पर्सपेक्टिव, और क्यों राजी कर रहा है, क्या बतला के राजी कर रहा है कि सी देखो, थिंग्स चीजों को, फ्रॉम से हिज डॉटर्स पर्सपेक्टिव, उसका जो उसकी जो बेटी है उसके पर्सपेक्टिव, उसका जो नजरिया जो है, दृष्टिकोण, नजरिया जिसको आप कहते हैं, उससे आप देखो चीजों को, तो वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको मनवा रहे हैं, राजी कर रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ डिस्कशन, आफ्टर के बाद, अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटों के, ऑफ डिस्कशन यानी कि डिस्कशन होता है जैसे बातचीत वगैरह, तो उसके बाद में, कुछ घंटों के बातचीत के बाद में, हर फादर उसके जो पिताजी हैं, फाइनली आखिरकार, एग्रीज होता है सहमति होना, तो सहमत होते हैं, टू लेट हर मैरी, टू क्या करने के लिए, लेट हर मैरी, तो लेट यानी कि करने देना, तो क्या करने देना, हर यानी कि उस लड़की को, मैरी शादी करने देना, द बॉय उस लड़के से, शी लव्स जिसे वो क्या करती है, प्रेम करती है, उस लड़के से शादी कर देने के लिए वो राजी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट हो गई कि जो पापा जी हैं जो ऐसे रोके हुए थे सब कुछ, तो वो राजी हो गए, ठीक है, तो अब आगे बढ़ गए हैं, उनका रिश्ता आगे जो है बढ़ जाएगा। मोरल क्या है इसका वो पढ़ते हैं। ऑलवेज हमेशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई कोशिश करें, टू अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करें, एंड और कम्युनिकेट विथ योर लव्ड वंस, कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करना, ठीक है, संपर्क करना, विथ किसके साथ में, योर लव्ड वंस यानी आपके जो प्रियजन हैं उनके साथ में संपर्क करने की कोशिश करें, बातचीत करें उनसे, उनको समझें, एंड और नेवर लूज होप, नेवर कभी भी जो है लूज होप, खोए नहीं, होप यानी कि आशा जो होती है उसको कभी भी खोए नहीं। कंपैशन दया, एंड और अंडरस्टैंडिंग यानी होती है समझ, कैन सॉल्व वो कर सकती हैं, सॉल्व हल कर सकती हैं, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इवन यानी कि यहां तक कि द मोस्ट डिफिकल्ट यानी कि सबसे जो कठिन जो है प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो है उनको
हल कर सकती हैं, दया और समझदारी जो है, समझ जो है वो। तो इसके साथ में मॉरल भी पढ़ लिया है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं हम। डिप्रेस्ड होता है, उदास होता है कि एकदम उदास हो गए, निराश हो गए, तो हम डिप्रेस का यूज करते हैं। लोनली यानी होता है अकेला, तो यहाँ पे लड़की है तो इसलिए अकेली कर दिया हमने। क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना होता है। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है, आप कंसर्न हो, वरीड हो, ठीक है, वरीड भी चिंतित होता है, ठीक है। कंसर्न का मतलब संबंधित भी होता है कि ये इससे संबंधित है, उससे संबंधित है। जेंटली यानी कि धीरे से। विजिबल होता है दिखाई देना, ठीक है, जो उसके लड़की के चेहरे के ऊपर घाव के निशान क्या थे, विजिबल थे, दिखाई दे रहे थे। वरीड चिंतित होना होता है। कंफर्ट सांत्वना देना, सॉरी इसको कंफर्ट पढ़ लिया क्या, कॉम्फर्ट, कॉम्फर्ट, कॉम्फर्ट होता है सांत्वना देना। एक्सप्लेन होता है समझाना, ठीक है, कंफर्ट, हाँ चलो सही पढ़ा है। आराम देना भी होता है, सांत्वना देना भी आप कह सकते हो। एक्सप्लेन समझाना हो गया। सिचुएशन होता है, स्थिति होती है सिचुएशन। कांस्टेंट लगातार। आर्ग्यूमेंट्स बहसें, ठीक है, एस लगा इसलिए बहसें, नहीं तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बहस होती है। अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग कि समझ गए। ग्रेविटी गंभीरता होता है, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है। प्रॉमिस वादा करना होता है। पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण होता है। कन्विंसिंग समझाना, ठीक है, कन्विंस करना, समझाना, राजी करना, ठीक है, मनवाना, ठीक है, तो वो सब इसमें आता है। डिस्कशन चर्चा होती है। अग्री, ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते, अग्री पढ़ते हैं, एग्री नहीं, अग्री, ठीक है, इसको ए लिख दो आप, ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते, अग्री पढ़ते हैं। कंपैशन होता है सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति, दया, सहानुभूति जो होती है वो कंपैशन होता है। तो वर्ड मीनिंग्स भी हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। थैंक यू।